नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं MIQ अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था मातुराज्ञा गरीयसी, माता की आज्ञा सबसे बढ़कर के होती है, उसी पाठ के हम लोग करेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर KG से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा निर्मित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की भाई, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक मातुराज्ञा गरीयसी द्वितीय पाठ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरे पाठ के हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, पहले प्रश्न में लिखा एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न है अत्र कः परित्रातव्यः। अत्र यहां पर का माने कौन, परित्रातव्य हमें क्या करना चाहिए, ठीक। महाराजा, यहां पर कौन है जो परित्रातज्ञ है, परित्रातव्य है, हमें किसकी आज्ञा को मानना चाहिए, किसके कारण हमें क्या करना चाहिए, तो बोले महाराजा। महाराज स्वजनः कुत्र प्रहति, अत्र आपका अव्यय है, का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, परित्रा शब्द अलग हो जाएगा, तव्य तव्यत प्रत्यय लग जाएगा, परित्रातव्य, ठीक। परित्रायस, हमें दूसरों की रक्षा कौन कौन करता है, बोले महाराज, ठीक। त्रा धातु है, परि माने दूसरा, और त्रा धातु है यहाँ पर, ध्यान रखना रक्षा करने के अर्थ में। स्वजनः कुत्र प्रहरति, अपने जो स्वजन होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, वो कहाँ पर क्या है, घूमते हैं, ठीक। प्रहरति, ठीक, या किसका हरण कर लेते हैं, तो स्वजना में प्रथमा का एक वचन, कुत्र माने कहाँ, प्रहरति, प्रहरता, प्रहरंती, लट लकार, ठीक, किसको हरण कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलिए आप थोड़ा उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जब अपना व्यक्ति कोई मिल जाता है तो जो कष्ट होते हैं वो हृदय के सारे कष्टों का हरण कर लेते हैं, ठीक। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बीमार पड़ जाता है या किसी का कोई आकस्मिक वो हो जाता है, क्या है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो फ़ोन लगा करके पूछते हैं और भाई कैसे हो, हालचाल पूछने। तो कहते हैं कि यदि अपना व्यक्ति एक बार फ़ोन लगा करके ही पूछ लेता है तो आधे से ज़्यादा हृदय का कष्ट क्या हो जाता है, प्रहरति, हरण हो जाता है, ठीक। तो स्वजनः कुत्र प्रहरति, स्वजन कहां पर हरण कर लेते हैं, हृदय, हृदय में, हृदय में। तो सप्तमी का एक वचन रूप लगा हुआ है। फिर लिखा है केकय्याः भर्ता कीदृशा अस्ति, केकय्याः, केकई के, भर्ता का मतलब पति, ठीक, कीदृशा किस प्रकार, अस्ति माने है, ठीक, केकई के पति किस प्रकार के हैं, भर्ता है, भर्तृ नहीं है, ध्यान रख लेना, भर्ता कीदृशा अस्ति, ठीक। तो शक्र शमः, इंद्र के समान, पराक्रमी, केकय्याः रूप लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, भर्त्रा माने पति और भर्त्रा रूप बना हुआ है प्रथमा विभक्ति एक वचन का, कीदृशा में प्रथमा का एक वचन, अस्ति स्था संति, लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, शक्र शमः। शक्र शमः का मतलब होता है इंद्र के समान। इसके बाद दूसरा हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, लिखा है कस्याः वचनात् रामस्य अभिषेको निवृत्ता, किसके वचन से राम का अभिषेक रोक दिया गया, बताइए जल्दी से। कस्याः किसके, वचनात् माने वचन से, रामस्य माने राम के, अभिषेकः माने अभिषेक को, निवृत्तः माने निवृत्त कर दिया गया या रोक दिया गया, किसके वचन के कारण से, केकय्याः, केचन के वचन, केकई के वचन के कारण से राम के अभिषेक होने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वहीं पर वचन मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा
इस प्रकार का वचन मांग लिया। तो कस्या में षष्ठी का एक वचन है, वचनात् में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, रामस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, अभिषेका में प्रथमा और निवृत्ता में प्रथमा। तो यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर यहाँ ओ हो गया है। केकय्याः षष्ठी विभक्ति का एक वचनांत रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद अंगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है, भरतः अभिषिच्यताम राज्यम इति कः कथयति। ठीक, भरत का राज्य अभिषेक हो, इस राज्यम इति कः कथयति, कौन कहता है ऐसा? तो किसने कहा था कि भरत का क्या हो, राज्य अभिषेक हो? केकई कह रही थी। अभिषिच्यताम मतलब क्या है, भरत को अभिषेक के लिए, राज्य के लिए अभिषिच्यताम माने घोषित किया जाए, का माने ऐसा कौन, कथयति कथयता कथयंती कौन कहती है? तो केकई कहती है। कौन कहती है? केकई ने कहा कि भरत का राज्य अभिषेक हो। दो वरदान मांगे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तब वहां पर राजा दशरथ के साथ में सारथी बन करके रथ चलाने के लिए केकई माता गई थी। केकई माता गई थी वहां पर रथ चलाने के लिए, और वीर पराक्रमों की तरह, पराक्रमशाली योद्धाओं की तरह केकई ने भी युद्ध, क्योंकि शस्त्र विद्या में निपुण थी वो, ठीक है ना, और अस्त्र और शस्त्र दोनों चलाना जानती थी, ध्यान रखना। तो वहां पर केकई ने जब बहुत सारी सहायता की तो महाराज दशरथ बोले कि केकई मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बताओ मैं तुम्हें दो वरदान देना चाहता हूं। तो केकई ने बोल दिया था कि अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखे जाएंगे ये दोनों वचन, ठीक है ना। और दोनों वचनों को कब मांग लेते हैं? जब राम का अभिषेक होता है, उसी समय अभिषेक में कौन केकई मांग लेती है कि राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत को इस अयोध्या का राजा, ये दोनों वरदान मांग लेती है। ठीक, तो भरतः अभिषिच्यताम राज्यमिति कः कथयति, भरत के राज्य अभिषेक के लिए कौन कहती है? केकई कहती है। कः मातुः परिवादम श्रोतुम न इच्छति, कौन है जो माता के परिवाद की, माता की बुराई को श्रोतुम माने सुनने के लिए, ना माने नहीं, इच्छति माने इच्छा रखता है। कौन? राम। सब कोई केकई की बुराई करता है, केकई ने ऐसे कैसे कर दिया, केकई को नहीं करना चाहिए, केकई तो राम से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, आखिर केकई के अंदर ऐसी भेदभाव की भावना कैसे आ गई? सब बुराई कर रहे हैं, लेकिन कहा कौन? मातुहु, मातु माने माता के, परिवादम माने बुराई के बारे में, माता की बुराई को श्रोत माने सुनने के लिए, ना माने नहीं, इच्छति माने इच्छा रखता। राम कहते हैं माता ऐसी हो ही नहीं सकती है, माता ने ये नहीं किया है, और मातुराज्ञा गरीयसी, माता की आज्ञा मेरे लिए सबसे बढ़कर की है। ठीक, इसीलिए कहा मैं प्रथमा का एक वचन है, मातु में षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है, मातरी के रूप चलेंगे, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातु, मातु, मातरी, हे मात। तो ये षष्ठी और पंचमी में बनता है। परिवादम में द्वितीय, श्रोतम में शुरू, श्रवणे धातु है, तुमुन प्रत्यय लग करके श्रोतम बन गया है, ना मतलब नहीं, और इच्छति, इच्छिता, इच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनांत रूप लगा हुआ है। राम कहते हैं कि माता के विवाद के बारे में, परिवाद के बारे में, बुराई के बारे में एक क्षण भी नहीं सुनूंगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है? कहा मोह, मोहम उपगता, कौन है जो मोह के समीप चला गया? कौन है? कहा मोहम उपगता, कौन जो मोह में चला गया, मोह वश हो गया? बताइए कौन? राजा दशरथ। भाई सूर्यवंशी राजाओं का क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यही रघुकुल की मर्यादा है, और राजा दशरथ वहां से भी मुकर जाते हैं कि राम को तो मैं वनवास नहीं भेजूंगा, और केकई मैं तुम्हारे इन वरदानों को भी नहीं मानता। तो रघुकुल की मर्यादा टूट जाएगी, इसीलिए राम ने कहा कि नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाई, मातुराज्ञा अगर ऐसी, माता ने अगर आज्ञा दी है तो राजा दशरथ तो मोह में आ जाते हैं, क्योंकि राजा दशरथ राम से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, तो राजा दशरथ मोहम उपगता, राजा दशरथ मोह में चले जाते हैं और अपनी मर्यादा को तोड़ने लगते हैं। फिर इसके बाद आक्षोभ्या कहा क्षोभिता, अक्षोभ्या, अक्षोभ्या का क्षोभिता, का लक्ष्मण, लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। कौन अपने अंदर की धैर्यता को खो देता है? देखिए अक्षोभ्या, ठीक, बोले पिता की आंखें बंद हो गई हैं क्या? कहा कौन? क्षोभिता। तब राम समझाते हैं लक्ष्मण, देखिए की दृश्य मृदु परिभूयते, किस प्रकार की मीठी वाणी को संलग्न करते हैं। कौन? बोले स्वजन निवृत्ता,
स्वजन निभृत, जो अपने व्यक्ति होते हैं बोले वे मीठी वाणी को, किस प्रकार के होते हैं बोले मीठे होते हैं। और केकई ने भी बोले वही किया है। इसके बाद अगला दिया हुआ है हमारा देखें, रोदितव्ये काले केन धनु गृहीतम। रोदितव्ये काले, रोते समय, केन माने किसके द्वारा, धनु माने धनु, गृहीतम माने ग्रहण किया गया। रोते हुए किसके द्वारा धनुष को ग्रहण किया गया, तो सुमित्रा, सुमित्रा। रोते हुए सुमित्रा कौन है बताइए, बताइए। सुमित्रा धनुष, धनुष को उठा करके लक्ष्मण को देती है कि भैया को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, राम को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, राम तुम्हारे, वो लक्ष्मण तुम्हारे होते हुए, ठीक है ना। रोदितव्ये काले केन धनु गृहीतम, कौन, सुमित्रा ने धनुष को उठाया और ग्रहण करवा दिया, सुमित्रा के द्वारा धनुष को उठाया गया। फिर इसके बाद आगे देखें, रोदितव्ये में ये आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तबियत प्रत्यय लगकर के शब्द बना। काले में सप्तमी का एक वचन, केन में तृतीया, धनु धनुष, गृहीतम ग्रहण किया। यहाँ पर तृतीया विभक्ति है सौमित्रिणा, ठीक। लक्ष्मण, सौमित्रिणा शब्द जो आया हुआ है ये किसका है, लक्ष्मण के लिए है, जो सुमित्रा से जन्मा हो ऐसा लक्ष्मण, सुमित्रिणा। यहाँ पर लक्ष्मण भी लिखा जा सकता था, लेकिन आपको देखना है कि परीक्षा में जब आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक। यहाँ सुमित्रा लिखा होता तो माता के उनकी सुमित्रा थी, लेकिन सौमित्रिणा लिखा है, तो जो सौमित्रिणा के द्वारा जन्मा वह कौन है, लक्ष्मण। तो रोते हुए लक्ष्मण ने क्या है, धनुष को ग्रहण किया। फिर इसके बाद न शक्नोमि रोषम धारयितुम इति कह कथयति, नहीं है कोई शक, नहीं करता कोई शक, रोषम, रोष बसा करके, धारयितुम धारण कर लेते हैं, इति कह कथयति, इस प्रकार से कौन कहता है, तो यहां पर भी लक्ष्मण कहते हैं। पिता ने ऐसे कैसे कर दिया, पिता से लड़ने के लिए धनुष को धारण किया और मारने के लिए पहुंचते, तब राम जी रोकते हैं, नाय लक्ष्मण नाय, ना शक्नोमि शक्नुमः शक्नुमः। तो यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, और धारयितुम धारयति, धार देखो धारयितुम तुमन प्रत्यय लग गया। कहा में प्रथमा का एक वचन, कथयति कथयता कथयन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कर्मवाचकी क्रिया। कस्य भ्रकुटी नियतिव व्यवस्थिता, किसकी भ्रकुटी भौहें, किसकी भौहें, नियतिव व्यवस्थिता हो गई, बताइए लक्ष्मण से, लक्ष्मण की भौहें चढ़ा करके गुस्से से परिपूर्ण हो गए लक्ष्मण, क्यों कि राम को कैसे वनगमन जाने देने की बात कह दी। पूर्ण वाक्य उत्तरार्थ। अब इसके बाद अभी हम लोग दे रहे थे वन वर्ड में, वन वर्ड के बाद हम लोग देंगे अब पूर्ण वर्ड, ठीक है ना। पूर्ण वाक्य, एक शब्द के बाद हम लोग अब पूर्ण वाक्य में मतलब पूरा सेंटेंस लिखना होगा। लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक दूसरा, कस्य प्रतिकारा न अस्ति, किसका प्रतिकार नहीं है, बताइए। कस्य स्वजनाद उत्पन्न दोषस्य प्रतिकारा न अस्ति, जब अपने ही अपने को काटने लगे तो उसका कोई प्रतिकार नहीं होता है, उसका कोई प्रतिकार नहीं होता है। स्वजनात, अपने ही व्यक्ति, अपने ही जनों से उत्पन्न दोष, ऐसा आपने पता होगा, अगर रामायण में किसने कहा था ऐसा, लंकापति रावण ने भी कहा था कि जब अपने ही कुल में से कोई लंका भेदी हो जाए विभीषण जैसा, तो फिर उसकी मर्यादा तो बच पाना, उस राज्य का दमन होना तो संभव है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए स्वजनात, अपने ही व्यक्ति जब उत्पन्न दोष का प्रतिकार नास्ति, प्रतिकार उसका कोई भी इलाज नहीं है, जब व्यक्ति अपना ही काम ऐसा करने लगे। मतलब केकई ने ही वरदान मांग लिया है, तो अब किस पर विश्वास किया जाए। इसीलिए देखो उत्पन्न दोषस्य, षष्ठी का एक वचन, यहाँ पंचमी का एक वचन, प्रतिकारः, ठीक, इलाज नास्ति माने नहीं है। फिर इसके बाद देखें, कुत्र स्वमार्जवम निक्षेप्तुम अलम, कहां पर स्वमार्जवम, अपने अर्ज के लिए निक्षेप्तुम, उपहसतासु स्त्री बुद्धेषु स्वमार्जम उपनिवेक्षितुम अलम। बोले बस करो, अरे कौन यार, बोले स्त्रियों की बातों में आता है उपहसता, देखें उपहतासु, उपहास में, स्त्री बुद्धिषु, स्त्री की बुद्धियों में, ठीक है, और स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम, और अपने मार्जवम के लिए, अलम बोले बस करो, निश्चित। जहां पर स्त्री की बुद्धि चलने लगती है बोले वहां तो फिर ऐसा ही होता है। कीदृशम राज्यम केकय्या पुत्रार्थम याचितुम, किस प्रकार के राज्य को केकई ने अपने पुत्र के लिए याचितुम माने मांगती है,
बताइए किस प्रकार के? शुल्के विपणम, शुल्के विपणितम राज्यम की कैयाह पुत्रार्थे याचितम। पैसे के लालच में, राज्य के लालच में राज्य को केकई अपने पुत्र के लिए याचना करती है। शुल्के, पैसे के, ठीक। और शुल्के में क्या दिया हुआ है? सप्तमी का एक वचन, विपणितम माने राज्य या बाजार की बात करते हैं, राज्य में द्वितीय विभक्ति, और केकैया में षष्ठी का एक वचन, पुत्र प्लस अर्थे बराबर पुत्रार्थे, ठीक, पुत्र के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है रामः लक्ष्मणेन रुष्टेन अग्रतः किम पश्यति। राम लक्ष्मण से, रुष्टेन माने रुष्ट होने के, रुष्ट से, अग्रता माने आगे, की माने क्या, पश्यति माने देखता है। राम ने लक्ष्मण के द्वारा रुष्ट होने से आगे क्या देखता है? बताइए। रामः लक्ष्मणेन रुष्टेन अग्रतः शतकीर्णम एव पश्यति, शतकीर्णम एव, ठीक। रामः लक्ष्मणेन रुष्टेन अग्रतः शताकीर्णमिव, शतीकीर्णमेव पश्यति। देखते हैं कि लक्ष्मण बहुत क्रोधी है और निश्चित है कि यह कुछ ना कुछ कर देगा। रामा में प्रथमा का एक वचन है, लक्ष्मणेन में तृतीया का एक वचन, रुष्टेन में तृतीया का एक वचन, और शतकीर्णम एव यहाँ पर आपका इव लगा हुआ है, और पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाएगा। रामः लक्ष्मण रुष्टेन अग्रतः शताकीर्णम एव पश्यति, किसके समान देखता है, ठीक है ना, शताम किरणमेव। लक्ष्मण से कहा निश्चय, लक्ष्मण ने क्या निश्चय कर लिया? भैया मार दूंगा जो भैया को वन गमन जाने के लिए समस्त संसार की समस्त स्त्रियों को ही इस पृथ्वी से क्या कर दूंगा? उठा दूंगा। स्त्री ऐसे कैसे हो सकती है, ठीक। तो उन्होंने कहा लोकम युवती रहतम कर्तुम लक्ष्मणस्य निश्चय, और धनुष उठा करके प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि इस संसार को ही युवती से रहित कर दूंगा। लक्ष्मण को इतना क्रोध आया। लोकम माने इस संसार को, युवती रहितम मतलब युवती का मतलब होता है स्त्रियों, स्त्रियों से, रहितम माने रहित करने, कर्तुम माने करने के लिए, लक्ष्मणस माने लक्ष्मण का, निश्चय माने निश्चय। प्रतिज्ञा कर लेते हैं लक्ष्मण कि भैया अब मैं इस संसार से एक भी स्त्री को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कैसे उन्होंने निर्णय ले लिया माता केकई ने? लोकम, देख लक्ष्मणस में षष्ठी का एक वचन है और निश्चय में प्रथमा का, कर्तुम में क्रि धातु तुमन प्रत्यय लगा हुआ है। लक्ष्मणस्य कृते किम समम, लक्ष्मण का क्या करने के लिए क्या समान होता है? बताइए। भरतो वा भवेद राजा रामः वा, ठीक। लक्ष्मण के लिए दोनों क्या समान हैं, ऐसा राम समझाते हैं, ठीक है ना, कि लक्ष्मण तुम्हारे लिए तो क्या है, दोनों समान हैं। चाहे भरत राजा हो भैया राजा राम हो, तत्समम लक्ष्मणस्य कृते, तुम्हारे लिए तो दोनों समान होने चाहिए, तुम्हारे तो दोनों बड़े भाई है। देखिए भरतो वा भवेत राजा रामः वा तत्समम लक्ष्मणस्य कृते, तुम्हारे लिए तो दोनों ही समान हैं। भरत लक्ष्मण हो, वो भरत हो राजा या राम हो, भरतो वा भवेत, या तो भरत होना चाहिए राजा, राजा होना चाहिए राम हो, ततः तो तब, समम माने समान, लक्ष्मणस माने लक्ष्मण के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है रामः लक्ष्मणस्य रोषणाय किम पृच्छति। राम ने लक्ष्मण के रोषण के लिए, क्रोधित होने के लिए, किम माने क्या, पृच्छति माने पूछते हैं। क्या पूछते हैं? रामः लक्ष्मणम पृच्छति, राम लक्ष्मण को पूछते हैं कि यत त्रिषु पातकेषु रोषणाय किम रुचिर्यम, ये जो तीन पातक होते हैं, इन तीन पातकों में रोषण के लिए, क्रोधित होने के लिए क्या तुम्हें प्रिय लगता है, ठीक। इसके लिए क्या रोना है? राज्य पाठ सप्त के लिए देखें, सप्तमी का बहुवचन, चतुर्थी का एक वचन, यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन, पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति, यहाँ पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, रामा में प्रथमा का एक वचन, लक्ष्मणम में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है लक्ष्मणः किमर्थम न उत्साहते, लक्ष्मण किस अर्थ के लिए नहीं उत्साहते तैयार होते हैं। लक्ष्मणः श्लाघनीय काले सीता मारेतुम न उत्साहते, ठीक। लक्ष्मण श्लाघनीय, प्रेम के वशभूत होकर के सीता को वारेतुम न उत्साहते, जंगल में ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। निर्देशानुसारम उत्तर, अब यहां पर आपको निर्देश के अनुसार आंसर देना है। पहला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें, परित्रायताम कुमारः, अत्र कुमारः का परित्रायता, रक्षा करो कुमार। यहां पर कौन है कुमार, कुमार की भूमिका कौन निभा रहा है? रामा,
परित्रायताम, दूसरों की रक्षा करो, कुमारः, ठीक, परित्रायताम कुमारः, अत्र कुमारः कः रामः। अत्र माने यहाँ, कुमारः में प्रथमा, कहा में प्रथमा की एक वचन रूप लगा। दोषः इत्यस्य विशेषण पद शब्दम कहा, दोष इत्यस्य विशेषण शब्द का, यहाँ पर दोष का विशेषण शब्द क्या, अयम दोषः, अयम इसका विशेषण पद है, अयम दोषः। चित्ते इत्यस्य पर्याय शब्द का, चित्ते मन में, ठीक, इसका पर्याय पद क्या है, पर्याय का मतलब होता है समानार्थी, हृदय, हृदय, हृदय में तुम्हारे चित्त में जो भी है उसको बोल दो। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, नाट्यांशे मया, नाटक के अंश में मया शब्द आया हुआ है, इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा शब्द प्रयोगम कुरुत, इस सर्वनाम शब्द के स्थान पर संज्ञा शब्द का प्रयोग करो, रामेण। संज्ञा शब्द यहां देखें, ये तृतीय विभक्ति का लगा हुआ है, अहम का, क्या लगा है, अहम, माम, मया, मह्यम, अहम माम मया मह्यम, मत, मम, मई। यहां पर लिख रहा हूं, देखिए, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामस्य, रामे। जिस विभक्ति के देखो, अहम होता तो रामः लगाना पड़ता, माम होता तो रामम, मया है तो रामेण, इसका क्या हो जाएगा, संज्ञा पद हो जाएगा। मया के स्थान पर क्या हो जाएगा, रामेण। तृतीय विभक्ति के स्थान पर तृतीय विभक्ति का ही शब्द रूप लगेगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है, आकर्ण्यताम इत्यस्य पर्याय पदम किम, आकर्ण्यताम, इसका पर्यायवाची पद क्या होगा, आकर्ण्यताम का पर्यायवाची पद। आकर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण धातु यहाँ पर क्या है, सुनने के अर्थ में है, तो श्रूयताम, आकर्ण्यताम मतलब श्रूयताम इत्यस्य पर्याय पदम, ठीक। फिर इसके बाद उपहतासु स्त्री बुद्धिसु इत्यत्र विशेष्य पदम के, यहां पर विशेष्य पद क्या है, उपहतासु, बोले स्त्री बुद्धिसु, कौन मानता है बोले स्त्रियों की बुद्धियों में, तो स्त्री बुद्धिसु यहां पर विशेष्य पद है, और उपहतासु, ठीक, स्त्रियों की बोले बुद्धि नहीं होती है, इसीलिए मैं निश्चय करता हूं कि इस संसार लोक से युवती रहित कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया है इस पाठ में, ध्यान रख लेना, ठीक। फिर यहां देखें, खलवत्र इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, खलु प्लस अत्र, खलु प्लस अत्र, ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद इसका हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए, ये आ गया खलु प्लस अत्र। यहां आपका कौन सा प्रश्न होगा, वो कौन सी संधि होगी, खलु में से, ला में से आपको क्या निकाल लेना है, ऊ को बाहर कर लेना है, और अत्र आपका यहाँ पद आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ऊ के स्थान पर वा कर देना है यण संधि के आधार पर, किसके आधार पर, यण संधि के आधार पर। खलु प्लस अत्र बराबर खलवत्र, दोनों को मिलाओगे तो ये खा और ला आधा हो जाएगा, वा आपका मिल जाएगा, आ इसमें मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, और त्रा त्रिशूल आपका यहाँ लग जाएगा, क्या बन जाएगा, खलवत्र, एको यणचि सूत्र से यहाँ यण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, लोभा, लोभा इत्यस्य विपर्यय पदम किम, लोभ शब्द का विलोम पद क्या है, लोभ का मतलब लालची, और अलोभा हो जाएगा, जिसका जो जिसके पास लोभ ही ना हो, लालच ना हो, वो अलोभ कहलाता है, इसीलिए लोभा इत्यस्य विपर्यय पदम किम अलोभा। मातुः परिवादम न श्रोतुम इच्छामि, माता का परिवाद नहीं सुनूंगा, ठीक है ना, और नहीं सुनना चाहता, ध्यान रखना, इत्यत्र क्रिया पदम किम, यहाँ पर श्रोतुम इच्छामि, इच्छामि आपकी क्रिया है यहाँ, ठीक है ना, इच्छामि, ध्यान रखना। तो माता की बुराई या माता के परिवाद के बारे में, माता के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूं, ऐसा राम ने कहा था।
ये क्रिया हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया है निर्देशानुसारम उत्तरत अभिमतम इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुम। अभिमतम पद में से आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग कर देना है। तो प्रकृति और प्रत्यय के लिए आपको देखो ये दिया हुआ है अभिमतम। अभि आपका उपसर्ग है और मत आपकी मन आपकी यहाँ धातु हो जाएगी और कित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कित प्रत्यय में यहाँ का संज्ञा और ता शेष बच जाएगा और यहाँ पर मन धातु में मा शेष बचेगा और अभि आपका उपसर्ग रहेगा। ज्यों कहते हो वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दो तो अभिमतः बन जाएगा। अभिमतः ये अभिमत बनेगा तो यहाँ पुल्लिंग हो जाएगा और अभिमति और अभिमतम तो अभिमतम आपका स्त्रीवाची हो जाएगा, वो नपुंसकवाची हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया हुआ है अक्षोभितः इत्यस्य विपर्यय पदम के। इसका आपको विपर्यय पद मतलब विलोम पद। अक्षोभितः, अक्षोभिता क्षोभिता। ठीक, ध्यान रखना, क्षुब्ध हो जाना और क्रोधित हो जाना। एन रुष्टेन पश्यामि शतकीर्णाम एव अग्रता इत्यस्य क्रियापदम किम। येन रुष्टेन पश्यामि, इस प्रकार से रुष्ट देख करके शता किरणम एव अग्रता। ठीक, तो यहाँ पर पश्यामि आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। पश्य धातु दृश्य धातु से बनता है। पश्यामि वो पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यसि पश्यता पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा चौथे नंबर का। 4 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है अधोलिखित पदानि संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के संधि विच्छेद करके संधियों के नाम लिखो। ठीक, तो यहां पर देखें जैसे लिखा है रक्षितव्येति उत्पन्नो यम नास्ति शरीरेरि, शरीरेरि स्वजनस तथा और स्वजन शब्दों में गुणेनात्र शक्र शमो भर्ता किम अम्बायाः एन कार्यम खलवत्र पार्थिवस्यैव नास्ति परिभोगैर्वंचिता भ्रातरो में और अलम उपहतासु खलवत्र इत्युक्तम भर्तो अभिषिच्यताम और अत्राप्य लोभा और नार्थम अवेक्षते पुत्रार्थे लोभोअत्र नाश्माकम तदस्तदीनाम ततास्तदीनाम हस्ते नैव। ये इतने पद दिए हुए हैं, इन पदों को आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ये देखिएगा यहाँ पर, इनको एक एक करके जल्दी से देखते जाइएगा। रक्षत देखें लिखा हुआ है रक्षतव्येति, रक्षित लिखा रक्षितव्यः प्लस इति। क्या लिखा है, रक्षितव्यः प्लस इति। ठीक, यहाँ पर आपकी गुण संधि हो जाएगी, यहाँ बड़ा आ हो जाएगा और इति का ई आ जाएगा। ठीक, आ और ई मिलकर के क्या बनाएगा, ए बना देगा। आ और ई मिलकर के ए बना देगा तो सीधे सीधे ए की मात्रा लग जाएगी आपके इसमें रक्षितव्य। क्या बनेगा, रक्षितव्येति, ऐसे पद बन जाएगा। ये आपकी गुण संधि होगी, आदि गुणः इसमें आपका सूत्र लग जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, हमारा अगला शब्द है उत्पन्नो यम। तो उत्पन्नः प्लस अयम, क्या दिया है, उत्पन्नः, देखते जाइएगा, उत्पन्नः प्लस अयम दिया है। तो इसमें भी आपको विसर्ग की, इसमें विसर्ग की संधि हो जाएगी और विसर्ग के स्थान पर यहाँ उत्त संधि लग जाएगी। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और पूर्वत आने वाला जो पर में हमारा आकार आता है वो अवग्रह के रूप में आ जाता है। चंपक पुष्पक न्यायेन खंडाकारो न विधीयते। खंडाकार आ में परिवर्तन करना मतलब अपने पूर्व रूप में धारण हो जाना, पूर्व रूप में अपने आप को धारण कर लेता है। उसी के बाद हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है जैसे नास्ति। ठीक है ना, अगला शब्द है हमारा नास्ति। तो इसमें भी आपको क्या करना है, दीर्घ संधि लगा देना है और ना प्लस अस्ति बना देना है। ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति। तो यहाँ ना में से आ को ले लेना है और ना आपका आधा हो जाएगा। ठीक, और अस्ति का आ ले लेना है और यहाँ पर आपका ये बच जाएगा। फिर इसमें दोनों को आ और आ मिल करके क्या बना लेगा, बड़ा आ बना लेगा। तो यहाँ आपका क्या बचा हुआ है, ना, और यहाँ पर स्ति। ठीक, तो आ इसमें मिलेगा तो क्या बनेगा, ना स्ति नास्ति। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, नास्ति। यहाँ आपकी दीर्घ संधि होगी, आकाश वर्ण दीर्घ। फिर लिखा है शरीरेरि, शरीरेरि। तो यहाँ शरीरे प्लस अरि, तो यहाँ आपकी पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी, पूर्व रूप। ये लिखा हुआ है शरीरे प्लस अरि, शरीर में जो शत्रु हो, अरि माने शत्रु होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसमें एंगा पदांतात दति सूत्र लग करके पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और पहले पद में अगर ए और ओ हो, पहले पद में ए
और ओ हो, ये है ना, रा पे ए की मात्रा है ना, इसलिए, और पीछे वाला आकार आपका सीधे अवग्रह के रूप में आ जाएगा, शरीरेरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरीरेरी। ध्यान रखोगे, शरीरेरी। एंगा पदांता दति, यहाँ पर ए या ओ हो और उसके बाद अगर ये हमारा आ है तो वह हमारा अवग्रह के रूप में पूर्व रूप कर लेता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा क्या? स्वजनस तथा। तो स्वजनः प्लस तथा या अरि, ठीक, स्वजनस अरि। तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सा से सा हो जाएगा। फिर लिखा है स्वजन शब्दों में, तो स्वजन शब्द प्लस में, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ जिससे कि बहुत लंबा ना हो, क्योंकि संधियां हैं तो फिर लंबे हो जाएंगे, पूरी संधियों को हम लोग उस पर देखेंगे। तो ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्वजन शब्दा में विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, स्वजन शब्दों में। फिर यहाँ गुणेनात्र, तो गुणेन प्लस अत्र, जैसे मैंने आपको नास्ति बताया वैसे ही आपको इसमें भी आ और आ दोनों मिलाकर के यहाँ बड़ा ना बना, बड़ा आ बना देना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका बड़ा ना। ठीक, तो ये बन जाएगा गुणेनात्र, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है शक्र शमो भरता, तो शक्र शमः, ठीक है ना, शक्र समः, यहाँ विसर्ग आ गया, यहाँ भरता दिया हुआ है तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ कर देना है, तो बन जाएगा आपका शक्र शमो भरता, मतलब इंद्र के समान पति। अगला दिया हुआ है हमारा किम अम्बाया, किम प्लस अम्बाया, इसमें व्यंजन संधि है और आपको इसमें जोड़ देना है। ठीक, इसमें आपको जोड़ देना है किम अम्बाया। ठीक, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ध्यान रखना, अभी मैंने इसके पहले वाली में आपको संधियों के नाम बताता तो गया हूं, लिख करके नहीं बताया हूं, लेकिन यहाँ से मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपकी हल संधि है, उसमें भी आप लोग लिख लेना थोड़ा सा सुन करके, नहीं तो मैं अभी लिख दूंगा। इसमें हल संधि हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है एन अकार्यम, एन प्लस अकार्यम, तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, एन प्लस अकार्यम, एन प्लस अकार्यम, यहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। आ और आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ और बड़ा आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो ये बन जाएगा एनाह कार्यम, इसको मिला देना है ऐसे। ठीक है, तो ये आपका इसमें मिल जाएगा एना कार्यम बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है खलवत्र, खलु प्लस अत्र, क्या दिया हुआ है? खलु प्लस अत्र, तो यहाँ पर भी आपकी यण संधि होगी, यण संधि, यहाँ यण संधि हो जाएगी। अभी मैंने इसके पहले ये वन वर्ड में बताया है, वन वर्ड जो पढ़ा रहे थे ना, तो वहाँ पर खलवत्र आया है, तो यहाँ पर ठीक आप भी ध्यान रखना, ये यण संधि आपसे बन जाएगी। वहाँ पर देख लेना, अगर आपको ज़्यादा हो ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा और ला आपका आधा हो जाएगा और ऐसे आपका बन जाएगा खलवत्र। ठीक, तो यण संधि है। और अगर ना ज़्यादा आपको समझ में आए तो पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो वन वर्ड वाले क्वेश्चन है ना, वहाँ आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद पार्थिवश्यैव, तो पार्थिवश्य प्लस एव दिया हुआ है, तो पार्थिवश्यैव, यहाँ आपकी वृद्धि संधि होगी। कौन सी होगी? वृद्धि संधि। बस अगर आप लोग ये संधि पहचानना सीख गए हैं तो बनता तो आपसे बन तो जाएगा बिल्कुल से। ये लिखा हुआ है पार्थिव, पार्थिवश्य प्लस एव दिया हुआ है, इसमें से या में से आपको आ ले लेना है और यहाँ पर ए आ जाएगा, आ के बाद ए आने पर आपका आई आ जाएगा। ठीक, आई वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ आपकी वृद्धि आदेश सूत्र लग जाएगा और यहाँ पर पद बनेगा आपका पार्थिवश्यैव, पार्थिवश्य, और आई की दो मात्राएं लग जाएंगी, पार्थिवश्य और यहाँ पर ओ बन जाएगा वाह, पार्थिवश्यैव, ये आपका पद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है नास्ति, क्या दिया है? नास्ति, ना प्लस अस्ति बराबर नास्ति, तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया भी है इसके पहले, तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, 2-3 बार बता चुका हूँ इसको। ठीक है, यहाँ भी आपकी संधि ही है। ठीक, फिर इसके बाद लिखा हुआ है परिभोगैर वंचिता, परिभोगैः प्लस वंचिता, परिभोगैः प्लस वंचिता, तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग, विसर्ग संधि हो जाएगी। ध्यान रखोगे,
विसर्ग संधि हो जाएगी परिभोगैर वंचिता। विसर्ग के स्थान पर रा आ जाएगा सीधे सीधे और रकार आपका सीधे वा पे चला जाएगा, तो बस सीधे सीधे आपको यहाँ विसर्ग कर देना है। फिर इसके बाद भ्रातरों में, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर आपका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। भ्रातरों में अलम उपहताशु, ठीक, अलम उपहताशु में दिया हुआ है अलम प्लस उपहताशु, तो सीधे सीधे इसको जोड़ देना है, ऊ की मात्रा लगा देना है माँ में। फिर यहाँ पर भी आपकी क्या लग जाएगी? यहाँ विसर्ग संधि, यहाँ विसर्ग संधि और अलम उपहताशु में आपका यहाँ हल संधि, हल संधि। फिर इसके बाद दिया है खलवत्र। खलवत्र यहाँ आपका 2 बार आ चुका है, ये सेम यण संधि आ जाएगी, यण संधि, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद इस वाले चैप्टर में बहुत सारी संधियां हैं, ध्यान रख लेना, ठीक। आपके पाठ में भी इति उक्तम, इति प्लस उक्तम, तो यहां पर भी आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन सी? यण संधि। यहां आपकी यण संधि हो जाएगी। और देखिए यहां इति प्लस उक्तम, उक्तम, इति प्लस उक्तम, इत्युक्तम, तब ऐसे आपकी ई आ जाएगी बाहर, उक्तम पद आ जाएगा, ठीक, ई के स्थान पर यह हो जाएगा और यहाँ पर उक्तम पद आपका ज्यों का त्यों रहेगा। मिलाओगे तो क्या बनेगा? इत्युक्तम, ता आधा हो जाएगा और या में ऊ मिल जाएगा, इत्युक्तम बन जाएगा। तो यहाँ आपकी यण संधि को यणचि सूत्र से, ठीक। फिर इसके बाद लिखा है भरतो अभिसिंचिताम, भरतो अभिसिंचिताम, भरता प्लस अभिसिंचिताम, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, आ आपका अवग्रह के रूप में आ जाएगा और ये पद आपका यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी? विसर्ग, विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद अत्राप्य लोभा, अत्र प्लस अपि, तो अत्रापि, सीधे पहले तो यहाँ आपको दीर्घ संधि कर लेना है, तो आपका पद क्या बनेगा? इसका आ और इसका आ, तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका? बड़ा आ, तो यहाँ बड़ा त्रा हो जाएगा और पद बनेगा अत्रापि, ठीक। तो अत्रापि को सीधे यहाँ लिख देता हूं मैं, अत्रापि प्लस क्या दिया हुआ है? अलोभा, अलोभा, अत्रापि प्लस अलोभा दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपकी यण संधि हो जाएगी जो मैंने अभी आपको बतलाई थी, अत्राप और ई आपका बाहर आ जाएगा, अलोभा आपका पद यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप ध्यान समझेंगे तो आपसे ये भी बन जाएगी। यहाँ पर आपको यह कर लेना है और बाकी प्रोसेस आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला, ठीक। इसको मिला दीजिए, अत्राप और अलोभा, दीर्घ संधि हो जाएगी। वो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि और यहाँ यण संधि, तो दोनों मिलकर के यहाँ दीर्घ और यण संधि हो जाएंगे। कौन कौन सी संधि होगी? यहाँ दीर्घ प्लस यण। इसके बाद लिखा हुआ है नार्थम अवेक्षते, नार्थ प्लस अर्थम, तो नार्थम, तो यहाँ पहले दीर्घ हो जाएगी, जैसे इसमें दीर्घ किया है वैसे इसमें कर दो, तो यहाँ हो जाएगा पहले हमारा क्या? नार्थम। फिर अवेक्षते, अवेक्षते, आ इसमें मिला लेना है, तो नार्थम पूरा हो जाएगा, अवेक्षते सीधे 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 पद बन जाएगा, नार्थम अवेक्षते। बताइए, इसमें भी आपकी हल संधि हो जाएगी। हल मतलब व्यंजन संधि, हल संधि का मतलब व्यंजन संधि। पुत्रार्थे, पुत्र प्लस अर्थे, पुत्रार्थे, यहाँ आ हो जाएगा बड़ा और ये आ और ये आ मिलकर के दोनों दीर्घ हो जाएंगे और थे बन जाएगा, तो ऐसे बनेगा पुत्रार्थे। तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? यहाँ दीर्घ संधि।
फिर इसके बाद लोभो अत्र, लोभा प्लस अत्र, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और अवग्रह का आ जाएगा, आ का आपका अवग्रह हो जाएगा, तो विसर्ग संधि। विसर्ग के अंतर्गत भी अगर पूछ लेता है कि कौन सी संधि है तो आपको फिर उक्त संधि बतानी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ आपकी विसर्ग हो जाएगी, विसर्ग संधि। फिर इसके बाद नास्माकम, नास्माकम ना प्लस अस्माकम, तो यहाँ पर भी आपका आ और आ मिलकर के यहाँ बड़ा आ बनाएगा, तो बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी और ये आ यहाँ से हट जाएगा और स्माकम ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ, दीर्घ संधि। संधियाँ होती बहुत सरल हैं, बस एक बार अगर हम उसके पॉइंट को पकड़ गए कि कहाँ से क्या परिवर्तन होता है। फिर लिखा है ततस्तदीनाम, ततः प्लस तदानीम, ठीक, ततः प्लस तदानीम, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा विसर्जनीय से सह से, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या बनेगा यहाँ? विसर्ग, विसर्ग संधि। फिर इसके बाद हस्ते नैव, हस्तेन प्लस एव, हस्तेन प्लस एव, ये आपकी वृद्धि संधि दी हुई है, इसको देख लीजिए जरा। हस्तेन प्लस एव, तो ये आ हो जाएगा और यहाँ से ए हो जाएगा। आ के बाद ए आने पर आई बनता है, आई की मात्राएं दो होती हैं, तो ये आपका हस्तेन और ना में दो मात्राएं लग जाएंगी, तो हस्ते नैव बन जाएगा। तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि, वो वृद्धि संधि हो जाएगी। तो यहाँ कौन सी वृद्धि हो जाएगी? यहाँ आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक। तो ये संधियां आपको थोड़ा सा अगर आप लोग अच्छे से देखते जाएंगे तो सारी संधियां आपकी परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं करेंगी। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 5 नंबर का दिया हुआ है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखें। लिखा है अधोलिखित पदानि मूल शब्दम विभक्ति वचनम पृथक च कुरुत, नीचे लिखे हुए मूल शब्दों को और विभक्ति वचन को अलग अलग करो, ठीक। ये शब्द दिए हुए हैं महाराजा स्वजनात हृदय कस्य लज्जाम केकय्या उदकीर्णे, तो इन सारे शब्दों को आपको क्या कर देना है? विभक्ति और वचन को अलग अलग कर देना है, ठीक। जैसे महाराजा शब्द दिया है तो महाराज मूल शब्द है, संबोधन विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक। संबोधन है यहाँ पर, विभक्ति एक वचन का रूप है। स्वजनात में स्वजन शब्द है और पंचमी विभक्ति एक वचन में आपका रूप बनता है स्वजनात, ठीक। फिर हृदय शब्द दिया हुआ है, हृदय शब्द है आपका और सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है, जैसे रामे बनता है वैसे हृदय। कश्य किम के रूप हैं, ये किम शब्द है, ये सर्वनाम रूप है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन में रूप बनता है कह, ठीक है ना। कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य। लज्जाम, लज्जा स्त्रीवाची शब्द है, तो लज्जा शब्द द्वितीय विभक्ति हमारा एक वचन में रूप बन जाएगा लज्जाम, लज्जा लज्जाम लज्जया लज्जाये लज्जाया लज्जाया लज्जायाम, तो द्वितीय विभक्ति में बनता है। केकय्या दिया हुआ है तो केकई इसका मूल शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन में इसका रूप बन जाता है, ठीक। षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में बनता है, ध्यान रखना। केकय्या केकय्या। उदकीर्णे, उदकीर्ण उदर्क शब्द दिया हुआ है और तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा उदरकीर्ण, उदरकीर्ण। यस्याह शब्द है, यत के रूप चलेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन में और पंचमी विभक्ति एक वचन में यस्याह आपका रूप बनता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है भर्त्रा, भर्त्रा भर्तृ शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है, जैसे आपने पितृ के रूप देखे होंगे, भ्रातृ के रूप देखे होंगे, वैसे ही ये हमारे बनता है भर्ता का, ठीक। तो एक बात ध्यान रख लेना है, ये हमारे ऋकारांत स्त्रीवाची शब्द, वो सॉरी ऋकारांत पुल्लिंगवाची पद हैं, ऋकारांत पुल्लिंगवाची पद हैं भर्तृ, ठीक। तो इसमें आपका भर्ता बनेगा, जैसे पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरी ही पता, वैसे बनेगा भर्ता 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 भर्तरम भर्त्रा भर्तृ 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 और भर्तरु, ऐसे बनता है। वचनात् में आपका वचन शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा, जैसे रामात वैसे ही वचनात्। पार्थिवस्य, तो पार्थिव शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन में आपका रूप बन जाएगा पार्थिवस्य, ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। फिर लिखा हुआ है परिभोगई, परिभोग शब्द से तृतीय विभक्ति और बहुवचन में रूप बनेगा परिभोगई, ठीक है, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन। प्रजा नाम, प्रजा नाम में प्रजा शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन का रूप है प्रजा नाम, षष्ठी विभक्ति बना हुआ है। भ्रातरः, भ्रातरः में दिया हुआ है आपका भ्रातृ मूल पद है और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा भ्रातरः।
भवान, भवत शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा भवान। शुल्क, शुल्क आपका शब्द है और षष्ठी सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप दिया हुआ है शुल्क। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा अस्माकम। फिर अस्मद, अस्मद शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन का रूप दिया हुआ है। अस्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बन जाएगा अस्माकम। इसके बाद मातुः पद दिया हुआ है। क्या दिया है? मातुः। मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा मातृ। महाराजस्य, महाराज शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा महाराजस्य, जैसे रामस्य। शोकात, शोकात, शोक शब्द दिया हुआ है और पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा राज्ञाः। राजन शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा राज्ञाः, राज्ञः। ठीक, फिर यहाँ राज्ञा और यहाँ राज्ञः। राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए धनु, धनुष शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा धनुः। ठीक, द्वितीय विभक्ति में। फिर इसके बाद केन दिया हुआ है, किम शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा केन। इसके बाद अगला है एन, यत शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा। फिर रुष्टेन दिया हुआ है, रुष्ट शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा रुष्टेन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। अधोलिखित पदानि समास विग्रहम कृत्वा समास नामानि लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के समासों को विग्रह करना है और विग्रह करने के बाद फिर समासों के आपको क्या कर देना है, नाम लिख देना है। तो समासों के नाम लिखने के लिए करना क्या होगा, विग्रह करना पड़ेगा भाई। विग्रह करेंगे फिर नाम लिखेंगे। एक शरीर संक्षिप्ता, एकस्मिन् शरीरे संक्षिप्ता, सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष लग जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष। महाराजा दिया हुआ है, महान चासौ राजा चा कर्मधारयः। महान है जो राजा, महान चासौ राजा। शक्र शमा, शक्र समा, तो शक्रेण शमा तृतीय तत्पुरुष समास, शक्र इंद्र के समान। ठीक, अकार्यम, न कार्यम इति अकार्यम नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इसमें स्त्री बुद्धिषु, स्त्री नाम बुद्धिषु, स्त्रियों की बुद्धि में। आप भी बात करते हो, बोले स्त्रियों की बुद्धि में आ जाते हो, षष्ठी तत्पुरुष समास। भवद अभिषेको, भवत अभिषेका, भवतः अभिषेको, षष्ठी तत्पुरुष समास। आपका अभिषेक, आपका अभिषेक। ठीक, वन गमन निवृत्ति, वन गमनात् निवृत्ति, पंचमी तत्पुरुष। वन गमन से निवृत्त होकर के, पंचमी तत्पुरुष। पितृ पर्वतः, पितुः, पितुः पर्वतः, षष्ठी। ठीक, पिता की आज्ञा। बाल भाव, क्या दिया हुआ है, बाल भाव, बालस्य भाव, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, और नव नृपति विमर्शः, नव नृपते विमर्शः, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर भी हो जाएगा। अनाहुतोपसृतयः, न आहूता अनाहुता, उपसृतः या तयः, बहुव्रीहि समास हो जाएगा अनाहुतोपसृतयः। अलोभा, न लोभा इति अलोभा, नई तत्पुरुष समास। अस्मत् पक्षपात पातात, मम पक्षपातात, षष्ठी तत्पुरुष, मेरे पक्षपात से। पुत्रार्थे, पुत्र से अर्थे, षष्ठी तत्पुरुष, पुत्र की अर्थ के लिए। ठीक है ना, धन के लिए, लालच के लिए। महाराजस्य, तो महान चासौ राजा चा महाराजा, तस्य कर्मधारय समास। और क्षोभ्या, न क्षोभ्या नई तत्पुरुष समास। और धैर्य सागरः, धैर्यस्य सागर, धैर्य का सागर समुद्र, षष्ठी तत्पुरुष समास। शतः कीर्ण, शतः कीर्ण, शतैः आकीर्णम, तृतीय तत्पुरुष समास, शतैः आकीर्णम। धनुर्बाण पाणी, धनु बाणश्च पाणौ, यस्य सः वाणी। बताइए, यस्य सः धनुर्बाण पाणी, धनुष बाण हो दोनों हाथों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्रोधम, क्रोधेन सहितम, अव्ययी भाव समास, क्रोध के सहित। स्वजन निभृतः, स्वजनेभ्यः निभृतः, चतुर्थी तत्पुरुष समास। स्वजन अपनों के लिए निभृतः। कृत निश्चयः, कृतः निश्चयः, एन शः, बहुव्रीहि समास। ठीक, अन्य पद की जहां प्रधानता, कर लिया है निश्चय जिसने, अर्थात लक्ष्मण। युवती रहितम, युवती भी रहितम, तृतीय तत्पुरुष, युवतियों से रहित।
ठीक। अपूर्वः न पूर्वः इति अपूर्वः। सुमित्रा माता, सुमित्रा माता यस्य सह बहुव्रीहि, सुमित्रा माता। क्रम प्राप्ते, क्रमेण प्राप्ते, तृतीय तत्पुरुष समास यहां हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? अधोलिखित पदानि धातु प्रत्ययम प्रथम च कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों के धातुम प्रत्ययम, धातु और प्रत्यय को पृथक पृथक च कुरुत, अलग अलग करना है। तो देखिए, धातु मतलब क्रियाएं, पृथक, और प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ने वाले पदों, तो इनको आपको क्या करना है? अलग अलग कर देना है, धातु और प्रत्यय को पृथक पृथक करना है। तो परित्रातव्य और वक्तव्यम, क्षिप्तः, रक्षितव्य, भवितव्यम, ये आपके पद दिए हुए हैं, इनको हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। अलग अलग करना है। जैसे परित्रातव्य, परि उपसर्ग है, त्रा धातु है रक्षा करने के अर्थ में, ठीक, और तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहां पर आपका पुल्लिंगवाची परित्रातव्य, ठीक, दूसरों की रक्षा करने के लिए करना चाहिए। परि प्लस त्रा धातु, ठीक, त्रा तब्यत, तब्यत प्रत्यय में तब्य शेष रहेगा, तो यहां त्रा आपका रहेगा और यहां पर परि उपसर्ग लग जाएगा। इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दें, परि त्रा तब्य, और पुल्लिंगवाची परित्रातव्या, ये पुल्लिंगवाची। स्त्रीवाची होगा तो परित्रातव्या, और नपुंसकवाची होगा परित्रातव्यम। ऐसे आपका पद बनता जाएगा। तो यहाँ आपका पुल्लिंगवाची रहेगा, परित्रातव्य बन जाएगा। और मूल प्रकृति क्या है? देखिए, ये उपसर्ग है, ये इसकी मूल प्रकृति है, धातु है, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा वक्तव्यम। क्या दिया हुआ है? वक्तव्यम। तो वच धातु से तब्यत प्रत्यय लग जाएगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ध्यान रख लेना, उपसर्ग कोई जरूरी नहीं है कि हर पद में आपका उपसर्ग हो, ठीक है। एक बात ध्यान रख लेना, हर पद में उपसर्ग नहीं होगा। तो वच धातु से यहाँ संप्रसारण हो, देखिए हो जाएगा वक्तव्य, वच से वक्त बनेगा, वच से वक हो जाएगा और तब्यत जुड़ जाएगा तो वक्तव्य बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहले पद बनेगा वक्तव्य और फिर बनेगा वक्तव्यम, वक्तव्या, वक्तव्यम, वक्तव्यम। ये आपका नपुंसकवाची है, ये स्त्रीवाची है, ये पुल्लिंगवाची है, ठीक। बनेगा वैसे ही जो मैंने आपको अभी बताया है, तब्यत में से तब विशेष बचेगा, बस यहाँ पर चा के स्थान पर का हो जाएगा, वक बन जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चोह को सूत्र से चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग होता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है संक्षिप्ता। सम उपसर्ग है, छिप धातु है, ठीक है, और कित प्रत्यय है तो संक्षिप्त बन जाएगा। ये स्त्रीवाची है, टाप प्रत्यय लग करके संक्षिप्ता बन जाता है। यहाँ पर आपका इसका ता बचेगा। सम उपसर्ग है, ठीक, और छिप धातु है और कित प्रत्यय है। अब मैं जल्दी जल्दी बताऊं तो कैसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। छिप धातु, ठीक, और यहाँ सम का अनुस्वार में परिवर्तन, तो ये आ जाएगा आपका संक्षिप्त, संक्षिप्त बन गया। तो ये पुल्लिंगवाची है और यहाँ पर अगर स्त्रीवाची बनाना है तो आपको अजादश टाप से टाप प्रत्यय लगा करके स्त्रीवाची बनाना है, और नपुंसकवाची बनाना है तो संक्षिप्तम कर दीजिए, ऐसे आपको ये बना देना है। फिर इसके बाद रक्षितव्य दिया हुआ है। क्या दिया है? रक्षितव्य। रक्ष धातु से तब्यत प्रत्यय बन जाएगा, ईट का आगम हो जाएगा और रक्षितव्य बन जाएगा। यहाँ पर भी आपका ये ता यहाँ से चला जाएगा, तब विशेष बचेगा, रक्षितव्य बन जाएगा। भवितव्यम बनेगा, भू धातु से, भू से भाव बनाना है, पहले भू से आपका भाव बनेगा और भाव से फिर तब्यत प्रत्यय लग करके ईट का आगम होकर के भवितव्य, भवितव्या, भवितव्यम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये नपुंसक लिंग का है। उपनिक्षेप्तुम, क्या लिखा है? उपनिक्षेप्तुम। उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, छिप धातु से तुमुन प्रत्यय से उपनिक्षेप्तुम बन जाएगा। तुमुन प्रत्यय में यहाँ पर तुम शेष रहेगा, ठीक है, तू और माँ। फिर इसके बाद दिया हुआ है निवृत्ता। नि उपसर्ग है, वृत्त धातु से कित प्रत्यय में यहाँ ता शेष बचेगा, निवृत्त, और निवृत्ता बन जाएगा, पुल्लिंग का एक वचन रूप बन जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा निवृत्ति।
तो यहाँ पर नी उपसर्ग है, वृत्त धातु है, एक तिन प्रत्यय आ जाएगा, यहाँ पर भी आपकी ती बचेगा। ठीक, का की और ना की लोप हो जाएगा, ती बचेगा। तो यहाँ पर निवृत्त बना हुआ है तो कित प्रत्यय था और निवृत्ति में एक तिन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद वंचिता पद दिया हुआ है, वंचिता, तो वंच धातु से यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, कित प्रत्यय से वंचित और प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत, वंचिता, वंचितो, वंचिता, ऐसे बनता है। ये बनेगा एक प्रथमा विभक्ति एक वचन में, फिर यहाँ बनेगा वंचितो, ये बहुवचन में बन जाएगा वंचिता, ऐसे बनेगा वंचिता। ये बहुवचनांत पद है आपका वंचिता, प्रथमा का वंचित। ठीक, तो कित प्रत्यय में यहाँ पर आपका का शेष, का हट जाएगा और ता शेष बनेगा, वंचित बन जाएगा। उक्तम में यहाँ वच धातु है, कित प्रत्यय से यहाँ पर भी संप्रसारण होकर के आपका क्या बन जाएगा, वच धातु से क्या बनेगा, वच धातु से कित प्रत्यय लग करके, कित प्रत्यय लग करके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना, उक्तम बन जाएगा। ऊ को यहाँ वा को ऊ हो जाएगा, वच उच्च हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर का चा के स्थान पर का हो जाएगा। आप सोच रहे होगे कैसे हो गया है, तो एक सूत्र आता है इंग यण संप्रसारणम, ई उ ऋषि और लिरी, इनके स्थान पर क्या होता है। ठीक, तो यहाँ ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वाह होता है, और ऋषि के स्थान पर रा होता है, और लिरी के स्थान पर ला हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी हमारा उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस लगा करके कित प्रत्यय हो जाएगा और यहाँ उच्च हो जाएगा। ठीक, उक्ता बन जाएगा, ओ आधा का और यहाँ ता बचेगा, उक्ता और उक्ता। ठीक, और यहाँ उक्तम, उक्तम, उक्ता, उक्तौ, उक्ताः, ऐसे बन जाएगा। ई यहाँ या व रा ला। ठीक, फिर इसके बाद अगला हमारा दिया हुआ है विपणितम, बी उपसर्ग है, पण धातु से कित प्रत्यय से यहाँ विपणितम बन जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखें, इसमें विपणितम, यहाँ आपका विपणितम बन जाएगा, बी उपसर्ग पण धातु और कित प्रत्यय से विपणितम बन जाएगा विसर्जिता। ठीक, तो यहाँ बी उपसर्ग है, सृज धातु से सृज से सर्ज बन जाएगा और कित प्रत्यय का ता शेष हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, और यहाँ पर भी आपका ता बचेगा। अभिमतम में अभि उपसर्ग है, मन धातु है, कित प्रत्यय से यहाँ पर आपका अभिमतम बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद गतः, गम धातु कित प्रत्यय से यहाँ पर भी आपका गतः बन जाएगा। फिर आकर्ण दिया हुआ है, आ उपसर्ग कर्ण धातु और ल्यप प्रत्यय से यहाँ आपका आकर्ण्य बन जाएगा। फिर इसके बाद विलोक दिया हुआ है, बी उपसर्ग है, लोक धातु से यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लग करके विलोक बन जाएगा। और क्षोभिता में क्षुभ धातु से कित प्रत्यय से क्षोभिता ईट का आगम करके क्षोभिता बन जाएगा। ध्यान पूर्वक देखें। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है रुष्टेन, यहाँ रुष धातु कित प्रत्यय तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा हमारा रुष्टेन, जैसे रुष्टा, रुष्टम, रुष्टेन, रुष्टाय, ये रूप चलते हैं। निभृता में नि उपसर्ग है, भ्री धातु है और कित प्रत्यय। रुचितम में हमारा रुच धातु से कित प्रत्यय से रुचितम बन जाएगा। कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय से कर्तुम बन जाएगा। छलिता में छल धातु और कित प्रत्यय से छलिता बन जाएगा, इट का आगम होकर के। रोदितव्य में रुद धातु और तब्यत प्रत्यय से रोदितव्य बन जाएगा। गृहीतुम, तो यहाँ पर भी आपका ग्रह धातु से कित प्रत्यय से गृहीतुम बन जाएगा। प्राप्ते में प्रा उपसर्ग आप धातु कित प्रत्यय। और यहाँ पर हृते, हृते में हिरी धातु है, कित प्रत्यय है। तो धातु और प्रत्यय को पृथक पृथक करना है, इसमें आप लोग भी देखते चले। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 नंबर का रहेगा, जिसमें लिखा है अधोलिखित पदानि धातु लकारम पुरुष वचनम पृथक चा कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों के धातु लकार पुरुष और वचन पृथक पृथक करना है, अलग अलग करना है। चलिए, जैसे परित्रायताम लिखा हुआ है, पहला पद दिया है परित्रायताम, यहाँ लिखा परि उपसर्ग त्राण धातु से लोट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बन जाएगा परित्रायताम। प्राहरति में प्रा उपसर्ग है, हिरी धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा यहाँ पर प्राहरति। श्रूयताम, यहाँ पर भी श्रु धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा हमारा श्रूयताम। श्रूयत, श्रूयताम, श्रवण, ऐसे बनेगा। करिष्यति, ये लोट लकार का है, क्री धातु है, वो लिट लकार का, क्री धातु लिट लकार और ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा हमारा करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति।
फिर इसके बाद अस्ति दिया हुआ है, अस धातु है और यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा, अस्ति स्था संति ऐसे रूप चलते हैं। अवेक्षते, अब उपसर्ग इक्ष धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, अवेक्षते, अवेक्षते, अवेक्षन्ते। तो ये हमारा आत्मनेपद की क्रिया हो जाएगी। याच्यते, याच धातु है, याच धातु से यहाँ लट लकार और कर्मवाचक की क्रिया बनेगी प्रथम पुरुष, याच्यते, याच्येते, याच्यन्ते ऐसे रूप बनेगा। मन्ने दिया हुआ है, मन धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा, मन्ने। ठीक, मन्ने, मन्या वहे और मन्या वहे। ठीक, सहसे, सहसे में सह धातु से लट लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा हमारा सहसे, सहस्वध्वे और सहस्वध्वम ऐसे बनेगा। स्पृश, स्पृश में स्पृश धातु है और लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन में स्पृश बन जाएगा। और पश्यामी, तो दृश धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आपका रूप बनेगा, जैसे पश्यसी, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसी, पश्यता, पश्यत, पश्यामी, पश्यावा, पश्यामा। तो ये उत्तम पुरुष। परिभूयते, परि उपसर्ग भू धातु है, लट लकार कर्मवाचक की क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, परिभूयते, परिभूयेते, परिभूयन्ते। मुंच दिया हुआ है, मुच धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा, मुंचते। ठीक, ध्यान रखना क्या बन जाएगा, मुंचते। फिर इसके बाद उपालभश, उपालभसे, ये मध्यम पुरुष का रूप है, ध्यान रखना। ठीक, उप धातु उप उपसर्ग है, आ उपसर्ग लव धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, उपालभसे। फिर आनय दिया हुआ है, आ उपसर्ग है, नी धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, आनय, लाओ। ठीक है ना। फिर करोमि, कुर्वह, कुर्मः, तो क्रि धातु लट लकार का रूप है और प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, करोमि, करोमि, कुर्वह, कुर्मः। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा गृह्णातु, गृह धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, गृह्णातु, गृह्णताम, गृह्णन्तु ऐसे बनेगा, तू ताम अंतु। फिर बना है अनुगच्छामि, तो अनु उपसर्ग गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, अनुगच्छामि। ठीक, अनुगच्छति, अनुगच्छता, अनुगच्छन्ति, अनुगच्छसि, अनुगच्छता, अनुगच्छत, अनुगच्छामि, अनुगच्छावः, अनुगच्छामः। फिर इसके बाद क्रियते दिया हुआ है, क्रि धातु है लट लकार कर्मवाचक की क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा हमारा, क्रियते, क्रियते, क्रियन्ते। फिर लिखा हुआ है बार्यताम, बार्यताम में व्री धातु लोट लकार कर्मवाचक की प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, बार्यताम। फिर उत्सहे, उत्सहे में आपका दिया हुआ उत उपसर्ग सह धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, उत्सहे। ठीक, फिर इसके बाद जनयति, जन धातु से लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, जनयति, जनयता, जनयन्ति। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का दिया हुआ है, इसको ध्यान पूर्वक देखें। 9 नंबर के प्रश्न में क्या दिया है, लिखा हुआ है हमारा विशेषणानाम, विशेषणानाम विशेष्यै सह मेलनम कुरुत। विशेषण शब्दों को, विशेषवाची शब्दों को विशेष के साथ में मेल करना है। जैसे तया दिया हुआ है, तया भारतीय राज्य अपहरणम या विपणितम अनाहूत उपसृत्या अस्माकम राज्यम। तो यहाँ पर कौन कौन किसका विशेषण है, कौन किसका विशेष है, तो वो आपको तया अनाहूत, तया अनाहूत उपसृत्या ये हो जाएगा, विपणितम में राज्यम हो जाएगा, अस्माकम भारतीय राज्य अपहरणम। ये ठीक है, ये आपके विशेषण हो जाएंगे। विशेष और विशेषण को आपको मैच करना था। प्रश्न क्रमांक आपका 10 नंबर का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 10 रहेगा जिसमें लिखा है मंजूषाता पदानि चित्वा अन्वय पूर्तिम क्रियता। मंजूषा की सहायता से पदों को क्या करना है, चुन करके आपको अन्वय की पूर्ति करना है। ठीक, अन्वय की पूर्ति करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे भरता व खाली स्थान भवेत वयम न अनुतत खाली स्थान यते, तो इसको आपको मंजूषा से करना है। समम धनुष्लाघः और राजा श, तो यहाँ पर भी आपको अन्वय की पूर्ति कर देना है ये। ठीक, भरता व राजा भवेत, भवत भरत राजा होना चाहिए, वयम व ननुतत समम, यदि ते धनुष्लाघः अस्ति सह परिपाल्यता। ठीक, सह परिपाल्यताम, धनुष का राजा होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर का दिया हुआ है यस्याह शक्र शमः खाली स्थान मया च या खाली स्थान तस्या कस्मिन् स्पृहा स्यात् एन खाली स्थान करिष्यति अकार्यम पुत्रवती भर्ता फले। ठीक, यस्याह शक्र शमः भर्ता मया च, तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। देखो उसके पति जो थे वो कैसे थे, इंद्र के समान। यस्या शक्र क्षमा भर्ता मया च या पुत्रवती तस्य कस्मिन् फले स्पृहा स्यात् तेन अकार्यम करिष्यति, कोई भी अकार्य नहीं कर सकती है।
प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे एकादश, 11 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है उचितार्थैः सह मेलनम कुरुत। उचित अर्थ के साथ में मेलन करो, मिलान करो। तो शब्दाह और अर्थाह, शब्द और अर्थ को आपको यहाँ पर मिलाना है। जैसे उपगताः क्रोधित, क्षोभिताः त्यज, मोहम अवलोकयति, पश्यामि मूर्छाः और मुंच समीपम गता, मुंच। ठीक, अब यहाँ पर आप देखना कौन सा इसका अर्थ हो जाएगा। जैसे पश्यामी दिया है तो अवलोकयामी, जो बन रहे हैं पहले उसको कर लेते हैं। मोह के लिए क्या हो जाएगा, मोह के लिए मोहम, तो मूर्छा, मोह के लिए मूर्छा आ जाएगा। और मुंच त्यज हो जाएगा मुक्त के लिए। क्षोभिता के लिए क्या हो जाएगा, क्रोधित होना। उपगता का मतलब समीपम गता। ये इस प्रकार से। और अगर कहीं कोई देखो वो होगा तो एक बार मैच कर लेते हैं। देखो उपगता का क्या हो जाएगा, समीपम गता। क्षोभिता का क्रोधिता, मोहम का मूर्छा, पश्यामी का अवलोकयामी और मुंच का त्याज। ठीक, ये हमारे त्यज हो जाएंगे। ये अर्थ है और शब्द है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है विशेषणानाम विशेष्य सह मेलनम। विशेषण शब्दों को विशेष्य के साथ में मेल करना है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है विशेषणानि और विशेष्यानि, विशेषणानि और विशेष्यानि। एषः भरतम अवेक्ष्यमाणे क्लेशे अनुजम ताते त्रिषु भ्रकुटिः महति पातकेषु, पातकेषु। तो इसमें देखो एषः भ्रकुटिः अवेक्ष्यमाणे तात अनुजम भरतम त्रिषु पातकेषु महति क्लेशे। प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखें। कर्तृपदानाम क्रियापदैः सह मेलनम कुरुत। कर्तृपदों के साथ में क्रियापदों के क्रियापदों के साथ और कर्तृपदों को आपको मैच करना है, मिलाना है। कर्तृपद कौन सा है और क्रियापद कौन सा है उसको आपको मैच करना है। ये करता है, ये क्रियापद है। आर्यपुत्रः अनुगच्छामि और लक्ष्मणः आनय सीता गृह्णातु मैथिली वार्यताम। तो देखें ये हो जाएंगे आर्यपुत्र गृह्णातु, आर्यपुत्र ग्रहण करो, लक्ष्मणः वार्यताम बातचीत करते हैं, सीता अनुगच्छामि, सीता भी कहते हैं मैं भी पीछे पीछे चलूंगी, मैथिली आनय। ठीक, मैथिली सीता लाओ। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 14 नंबर का दिया हुआ है। 14 नंबर का प्रश्न आप देखिएगा, लिखा है अधोलिखिता नाम पद्यांशा नाम स्वभाषया भावार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए पद्यांशों के, नीचे लिखे हुए पद्यांशों के क्या करना है, नीचे लिखे हुए पद्यांशों के अपनी भाषा में भावार्थ को लिखना है। अपनी भाषा में आपको क्या करना है, नीचे लिखे हुए पद्यांशों के भावार्थ को लिखना है। तो लिखा है शरीरेरि प्रहरति हृदय स्वजनस तथा, स्वजनस तथा। तो यहां देखें भावार्थ है कि जिस प्रकार कोई, क्या कहते हैं, जिस प्रकार कोई शत्रु प्रहार करता है तो उससे हमारा शरीर घायल हो जाता है, परंतु शत्रु प्रहार से होने वाले घाव समय आने पर भर जाते हैं। परंतु यदि कोई अपना व्यक्ति कभी कोई कटु बात कहता है या हमें धोखा देता है तो उससे हमारा हृदय छलनी हो जाता है, और जो हृदय के घाव होते हैं वे आसानी से नहीं भरते बल्कि हर समय हमें कष्ट पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक, यहाँ पर शरीरेरि प्रहरति हृदय स्वजनस तथा, अपनों के द्वारा दिए गए कष्ट क्या हो जाते हैं, कभी भी दूर नहीं होते हैं। और यदि अपना ही व्यक्ति अगर कभी आ जाए तो सारे कष्टों का हरण भी कर लेता है। ठीक, ध्यान रख लेना शरीरेरि। ठीक, अगर ये शब्द यहाँ प्रहरति हृदय स्वजनस तथा, यहाँ तक तो ठीक है। अगर इतने का अर्थ निकालोगे तो अपने जो सगे संबंधी बंधु बांधव होते हैं वो अपने हृदय के सारे कष्टों को हरण कर लेते हैं। फिर अगर ये शरीरेरि, शरीर में स्थित शत्रु, ठीक है ना, और अरि माने चाकू तलवार, अगर शरीर में प्रहार कोई करता है अपना व्यक्ति तो फिर वो घाव कभी नहीं जाते हैं। इसके दो भावार्थ आप निकाल सकते हो। फिर यहाँ लिखा है यदि ना सहसे, यदि ना सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश मा दयाम। राजा ने जब राम के साथ लक्ष्मण, देखिए जब राम के साथ लक्ष्मण, साथ साथ लक्ष्मण को भी महाराज दशरथ के मूर्छित होने का समाचार मिलता है तो ठीक, राम के क्रोध को उद्दीप्त करने के प्रयास से कहते हैं, राम के क्रोध को उद्दीप्त करने के प्रयास से कहते हैं कि यदि आप महाराज दशरथ की मूर्छा को सहन नहीं कर सकते हैं तो धनुष उठाइए और धनुष का संहार कीजिए, क्योंकि यह दया दिखाने का समय नहीं है। लक्ष्मण की दृष्टि में दया कायरों का अस्त्र है, वीरों का नहीं, इसलिए वीरोचित कार्य कीजिए।
दया दिखाने का कार्य नहीं है। मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कहते हैं कि क्रोध अगर आता है तो उठाइए धनुष और जाके संहार कीजिए, मोह में आने की जरूरत नहीं है। यदि ना सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश मा दयाम। ठीक, उठाओ धनुष को और आगे बढ़ो, धनुष को उठा करके आगे बढ़ो। अधो लिखता नाम पदानाम संस्कृत वाक्य सुप्रयोग करणीय। नीचे लिखे हुए वाक्यों का संस्कृत में क्या करना है, प्रयोग। शरीरे वर्ता और प्रजानाम धैर्य साग्रह करेणु। ठीक, तो यहां पर आपको वाक्य बना लेना है। जैसे दिया हुआ है पहला शरीर, क्या दिया है, शरीर स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिका भवति। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। भर्त्रा राजा प्रजायाः भर्त्रा भवति, राजा प्रजा के स्वामी होते हैं। ठीक, प्रजानाम राजा प्रजानाम पालका भवति, राजा प्रजा का क्या होता है, पालक होता है, संरक्षण करता होता है। धैर्य सागरा राम धैर्य सागरा आसी, राम धैर्य के सागर हैं। ठीक, और थे। और करेणु गजस्य अपरम नाम करेणु अपि भवति, हाथी का दूसरा नाम करेणु होता है। चलिए यहां पर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा। जहां पर कोई भी समस्या जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करें हम इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की भाई, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स 2 आइकन मिलेंगे। संपूर्ण जानकारी यहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे नोट्स आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और यदि यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, तो जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।